राम राम भाई सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडजेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव का अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि एडजेक्टिव एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट use after the object followed। इसका क्या मतलब है? जब एडजेक्टिव को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो तारीफ करे, ऑब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करे, तो जो ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के हमेशा बाद यूज होगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया हमें कि माई फ्रेंड मेड माई यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। इसके दो ऑप्शन है। जैसे ए है स्पेशल बर्थडे और दूसरा ऑप्शन है बर्थडे स्पेशल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? देखो, इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बर्थडे है। और रूल क्या कहता है कि जो बर्थडे मतलब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हमेशा बाद में आता है। तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक होगा। जैसे ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरक कॉम्प्लीमेंट। ये हमेशा इसके बाद यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा बर्थडे स्पेशल। जैसे इसी प्रकार देखें, इसका दूसरा सेंटेंस है कि दे मेड हिम हैप्पी। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? ये इसी के लिए यूज हुआ है ये, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद यूज हुआ। तो ये है सेंटेंस करेक्ट। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड हैं, जैसे ए नंबर पे रेदर और एक हो गया टू और दूसरा वर्ड क्या है? एक होता है फेयरली और एक हो गया इनफ। इनका यूज कहाँ पर होता है? ये यूज होता है नेगेटिव वर्ड में, इन नेगेटिव सेंस। कोई नेगेटिव बात हो उसमें यूज होगा। मतलब नेगेटिव सेंस कैसे? मोर देन इनफ। इसका मतलब होता है मोर देन इनफ, कि पर्याप्त है, उससे ज़्यादा। और फेयरली और इनफ यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, इन पॉजिटिव सेंस। इसका मतलब है अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल, अप टू सेटिस्फैक्ट्री लेवल, मतलब सेटिस्फैक्शन के लेवल तक, कंप्लीट। और ये ज़्यादा के लिए यूज होता है। कैसे? इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सी इज रेदर ऑनेस्ट। ठीक है। तो ये क्या है? ऑनेस्ट मतलब यूज हुआ है।
तो इसमें पॉजिटिव सेंस है, किसी की काबिलियत बताइए कि ऑनेस्ट है, तो इसमें क्या होगा, रेदर या ठू नहीं आएंगे, इसकी जगह या तो आएगा फेयरली या इनफ। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फेयरली, फेयरली। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 कि सी इज फेयरली डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट। तो देखो डिसऑनेस्ट क्या है, नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस में क्या आता है, या तो ट्रू आएगा या रेदर आएगा, फेयरली और इनफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रेदर, या फिर ट्रू भी लगा सकते हैं इसके साथ, नेगेटिव सेंस। तो अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि वी मस्ट यूज द, कहाँ पर यूज करना है, बिफोर बोथ कंपेरेटिव इन पैरेलल कंपैरिजन। इसमें कहता है कि अगर पैरेलल कोई कंपैरिजन हो ना दो में, तो उसमें द यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। कैसे, जैसे समझते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द फास्टर यू रन द सूनर यू रीच। देखो कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों के साथ क्या यूज हुआ है, द, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। पैरेलल है कंपैरिजन की, अगर तुम जल्दी तेज भागोगे तो जल्दी पहुंचोगे, मतलब पैरेलल कंपैरिजन है ऊपर जाने का। जैसे इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस है कि द मोर ही अर्न्स, द मोर ही स्पेंड्स। देखो कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये द यूज हुआ है इसके साथ और ये द यूज हुआ है इसके साथ। मतलब क्या है, पैरेलल कंपैरिजन हो तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज होगा। अब चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, ऑलवेज यूज हाफ या ट्वाइस और क्या थ्राइस प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। मतलब अगर कहीं भी हाफ, ट्वाइस या थ्राइस दे रखा हो तो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होगा और साथ में एज यूज होगा। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है ही इज हाफ वाइजर देन सी। देखो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, लेकिन हाफ आया हुआ है, तो हाफ के साथ क्या होगा, एक तो आएगा एज, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, एज साथ में पॉजिटिव डिग्री वाइजर की हो गई वाइज और साथ में फिर एज। इसी प्रकार देखें जैसे एक और सेंटेंस कि यू आर ट्वाइस रिचर देन आई, देखो देन होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए,
तो देन के हिसाब से तो कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, लेकिन ट्वाइस या इनमें से कोई भी आए तो कैसे यूज़ करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, कंपैरेटिव डिग्री को भी और देन को भी। इनकी जगह आ जाएगा एज, रीच, एज। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे रिलेटिवली, रिलेटिवली, एक हो गया कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली के बाद यदि देन है तो, देन है तो इन्हें हटा देंगे, हटा देंगे, वरना ई आर हटाकर पॉजिटिव डिग्री बना देंगे, डिग्री बना देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये वर्ड आए हुए हैं रिलेटिवली या कंपैरेटिवली, इनके बाद देन आया हुआ है तो इन वर्ड को हटा देंगे। अगर देन नहीं आया हुआ तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हटाकर पॉजिटिव डिग्री बना देंगे। ये होता है रूल। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि द डे इज कंपैरेटिवली वार्मर टुडे, वार्मर टुडे। देखो ये वर्ड आया हुआ है, इसमें देन है नहीं, तो इसका मतलब ई आर हटा देंगे, तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री कर देंगे, वार्म, वार्म। और इसी प्रकार जैसे अगर यहाँ पर देन आया होता तो कंपैरेटिव को हटा देते, देन वार्मर आ जाता कि देन इम्पोर्टेंट है, देन होता तो ये हटता, अगर देन नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री कर देंगे। अब चलते हैं अगले रूल पर। इसका अगला रूल क्या कहता है, ऑलवेज यूज आर या ई आर पहले तथा पॉजिटिव डिग्री बाद में। इसका मतलब ये है कहीं पे अगर कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री साथ साथ में आई हुई है, ये हो गया कंपैरेटिव, कंपैरेटिव अगर साथ साथ में आए हुए हैं तो पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगी। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि ही इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड रिचर देन आई, एंड रिचर देन आई। ठीक है, तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो रूल क्या कहता है, पहले आएगी कंपैरेटिव उसके बाद पॉजिटिव, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, ये भी हटा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा रिचर और यहाँ पर आ जाएगा मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि दो वर्ड हैं, दो वर्ड कौन से हैं, एक होता है आउटर और एक होता है अटर। इन दोनों का क्या मतलब होता है, आउटर का मतलब होता है फार्दर फ्रॉम सेंटर, फार्दर फ्रॉम सेंटर।
ठीक है, मतलब डिस्टेंस की बात होती है इसमें, कोई सेंटर है उससे कितना दूर। और अटर का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब ये होती है डिग्री, डिग्री। ये दोनों में फ़र्क है। इस पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज डन दिस मिस्टेक इन आउटर ignorance। देखो कि ही हैज़ डन दिस मिस्टेक इन आउटर आउटर का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंप्लीट इग्नोरेंस में की है गलती, तो कंप्लीट के लिए क्या यूज़ होता है, अटर। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अटर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल इसका कि द अटर पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर वुल्नरेबल मतलब होता है आघात योग्य, देन द इनर वन। देखो इसमें आया वो अटर पार्ट मतलब सेंटर से बाहर वाला पार्ट, इसका एक तो ऑपोजिट आएगा, तो इनर का होता है आउटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, डिग्री कंप्लीट की बात नहीं हो रही, पार्ट की बात हो रही है, अंदर का कि बाहर का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आउटर आ जाएगा, आउटर पार्ट। इसको हटा देंगे। ये था दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका कि दो वर्ड हैं, दो वर्ड कौन से, एक तो होता है कॉमन और एक होता है म्यूचुअल। दोनों में क्या फ़र्क है। कॉमन का मतलब होता है बिलोंग टू मैनी, मतलब कई लोगों के साथ संबंध। म्यूचुअल होता है फॉर टू, दो के बीच, मतलब आपस में रेसिप्रोकल, ये फर्क। म्यूचुअल होता है ए है, ये इसको देगा कुछ और बी इसको देगा, ये होता है इसका मतलब। इस पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड अरुण इज गुड। ये कह रहा है कि राम और अरुण के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो दो की बात हो रही है, आपस की बात हो रही, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, म्यूचुअल। तो कॉमन को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यूचुअल। इसी प्रकार हम देखें, जैसे एक और सेंटेंस है इसी का कि मोबाइल इज म्यूचुअल दीज डेज कि मोबाइल आजकल कॉमन हो गया है, तो ज़्यादा के बीच में, तो ज़्यादा के लिए क्या आता है, कॉमन। तो म्यूचुअल को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि दो वर्ड हैं, दो वर्ड कौन से हैं, एक तो होता है फेस्ट और एक होता है फोरमोस्ट।
दोनों में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट होता है ऑर्डर, मतलब कि पहले नंबर पे। फोरमोस्ट का मतलब होता है डिग्री होती है, डिग्री होती है द मोस्ट नोटेबल, मोस्ट नोटेबल, मतलब किसी चीज़ की कोई अवस्था कि सबसे फर्स्ट है, पहले नंबर पे अवस्था किसी की, और ये होता है ऑर्डर। इन पे एरर कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि आई वाज द फोरमोस्ट पर्सन टू रीच देयर, बट यू वर द लास्ट वन। देखो, एक तो इससे पहचानेंगे कि लास्ट है तो मतलब पहले नंबर पे, तो ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। मतलब जहाँ ऑर्डर की बात हो वहाँ पर फर्स्ट यूज होगा। और इसी प्रकार देखें हम एक केस फॉरमोस्ट का कि इंदिरा गांधी वाज द foremost politician of her time, कि अपने टाइम की अच्छी पॉलिटिशियन थी। फोरमोस्ट मतलब अवस्था में, बढ़िया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है कि आई हैव टेकन माई रिटन टेस्ट दिस मॉर्निंग and my teacher will, ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, मी ओरल टेस्ट दिस इवनिंग। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है टीचर और एक होता है स्टूडेंट। टीचर टेस्ट लेता है, स्टूडेंट देता है। इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? उल्टा यूज होते हैं। जैसे स्टूडेंट पेपर देता है तो गिव आएगा टीचर के साथ, और स्टूडेंट के साथ आएगा टेक। कि यहाँ पर आ जाएगा टीचर के लिए गिव और स्टूडेंट के लिए टेक। मतलब टीचर टेस्ट देता है, स्टूडेंट लेता है। इसमें ओपोजिट होते हैं वर्ड ये, कि टीचर के लिए गिव यूज होगा, स्टूडेंट के लिए टेक। और ओरल का मतलब होता है मौखिक, जैसे वर्बल होता है एक वर्ड। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रिटन टेस्ट देना और एक होता है मौखिक टेस्ट देना, ओरल। ये फर्क होता है दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, जैसे कि कुछ वर्ड है हमारे पास। वर्ड क्या है? सम एडजेक्टिव नेवर फॉलो nouns।
नाउन को फॉलो नहीं करते। मतलब कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे एस्लीप, एक हो गया अलाइव, एक हो गया अलाइक, अवेट या अफ्रेड, अवेयर, अलोन, इल या वेल, इट इज। कि इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब ही एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनके साथ नाउन का यूज नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि ही इज एलोन मैन। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इस नाउन को हटा देंगे, क्या हो जाए, ही इज अलोन। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस की, ही अलाइव्स हेयर पीसफुली, पीसफुली। तो देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आएगी वर्ब। तो लाइव होती है वर्ब इसकी, तो लाइव्स, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, लाइव्स। ये है इसमें फ़र्क दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है कि एक होता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, और एक वर्ड होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ का होता है एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, और इसका होता है ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, ए लॉट ऑफ। इसमें क्या होगा, हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, प्लूरल नाउन, और साथ में प्लूरल वर्ब यूज होगी, वर्ब। और इसमें क्या यूज होगा, इसमें होगा प्लूरल, तो नाउन यूज होगा, नाउन। लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये फ़र्क है इन दोनों में। ये ए लॉट ऑफ मीनिंग होता है इसका, इसका होता है एग्जैक्ट नंबर। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, इन दिस लाइब्रेरी, इन दिस लाइब्रेरी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ, इसके बाद ये हो गया नाउन, नाउन प्लूरल है, प्लूरल है, और ये हो गई वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ए नंबर ऑफ। इसी प्रकार देखें हम एक द नंबर ऑफ का केस, एग्जाम्पल नंबर 2 कि द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर 5,000, 5,000। देखो क्या आया हुआ है, द नंबर ऑफ, इसके बाद नाउन आएगा प्लूरल, तो ये नाउन हो गया प्लूरल। ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब है ये है,
इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सिंगुलर वर्ब इसके लिए, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, ऑलवेज यूज स्मॉल नॉट लिटिल बिफोर, मतलब हमेशा स्मॉल यूज होगा, लिटिल नहीं। किसके आगे, कुछ वर्ड हैं, जैसे एक होता है क्वांटिटी, ठीक है। एक होता है अमाउंट, एक वर्ड होता है नंबर, एक होता है सैलरी। इनके बाद हमेशा स्मॉल यूज होगा, ना कि लिटिल। जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि आई हैव लिटिल नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर है, नंबर के साथ क्या आता है, स्मॉल। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। इसी प्रकार देखें एक सेंटेंस और इसी का कि ही इज ए क्लर्क सो ही गेट्स लिटिल सैलरी। ठीक है, तो सैलरी की बात हो रही है तो इसके साथ क्या आएगा, स्मॉल। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ गया, स्मॉल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कोऑर्डिनल होते हैं। कोऑर्डिनल क्या होते हैं, कोऑर्डिनल होते हैं 1 2 3, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनल। ठीक है, ऑलवेज फॉलो ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट या सेकंड, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल। कि कोऑर्डिनल जो है हमेशा ऑर्डिनल के बाद आएंगे, फॉलो करेंगे ऑर्डिनल को। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दे विल सेलेक्ट द 5 फर्स्ट रनर्स फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। कि 5 रनर्स को सिलेक्ट किया है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, कोऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल पहले आएंगे, कोऑर्डिनल बाद में आएंगे। तो इन दोनों को हटा देंगे यहाँ से, पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा 5। इसी प्रकार इसका एक और एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल नंबर 2 कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर। देखो, ये एक सेंटेंस दिया हुआ, इसकी खास बात क्या है कि इनके साथ हमेशा द यूज होता है। किसके साथ है, कोऑर्डिनल के साथ। मतलब रूल क्या कहता है ये, दी ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑर्डिनल कौन से, फर्स्ट या सेकंड, ये इज ऑलवेज
प्रोसीडिड बाय द, मतलब इनके पहले हमेशा द यूज होगा। और जो कोऑर्डिनल है, कोऑर्डिनल कौन से, जो 1 2 3 है, उनके साथ द यूज नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल उसका कि द माई पोजीशन इज थर्ड इन द क्यू, तो थर्ड आया हुआ है तो इनके साथ कोई द यूज नहीं। ये सेंटेंस है करेक्ट। ये था हमारा एडजेक्टिव चैप्टर, द एंड।